कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सृजनहार, और स्वामी बन बन जो फिरे बहुत पड़ेगी मार। जो यहाँ भगवान बनेगा उसको या तो यहाँ पर मार दिया जाएगा या तो जेल में डाल दिया जाएगा। परमात्मा को परमात्मा रहने तो यहाँ कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। यह परिवर्तन शरीर माया का शरीर है, हमारा माया का शरीर है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है और परमात्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो बदले सो माया साधु। तो यहाँ परमात्मा ही परमात्मा है और सभी लोग एक जो है आम इंसान है। दिख रहे हैं कि आसमान में उड़ रहे हैं, वहां से जो है आकाश बाड़ी आई, जो हाँ आप लोग जपते नहीं हैं जी। ओम माने ओंकार की आवाज जी 10 मिनट तक चलती रही। इतना आनंद, और ऊपर से हम अपने शरीर को देख रहे हैं कि ये शरीर हमारा यहाँ है और ऊपर बैठे हैं ना जी। और उसके बाद इतना इतना आनंद हुआ रहा था, इतनी मनमोहिनी वो आवाज थी कि भक्तों अगर आज की जो है जो माने स्टूडियो में बोलते हैं जो बच्चे जो भगत लोग, वो फेल है सारा। इतनी मनमोहिनी आवाज थी, ब्रह्मबाड़ी जिसको कहा जाता है, वो हमें सुनाई दी। इतना पुलकित हो गए, 10 मिनट तक हम देखते रहे शरीर को, सुनते रहे। उसके बाद धीरे धीरे हम सोचे और ऊपर जाऊं, लेकिन जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति खींचकर इसमें ही ले आई जी। उसके बाद इसमें जब आए पूरा पसीना पसीना हो गए। आज से हम चाहे बुढ़ा के मर जाऊं, गुफा में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए जी। और आप लोगों को कल्याण ही होगा अगर हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर लिए जी। और हमें शांति का सहयोग देंगे जी, किसी प्रकार का विघ्न ना हो। हे प्रभु, आपके यहाँ हम आए हैं जी। इस जंगल में आपका ही घर है, क्योंकि जंगल सांपों का घर होता है, मनुष्यों का घर है गांव में जी। तो हे प्रभु, हम आपके अतिथि हैं जी। और घर छोड़कर जंगल में आए हैं, आपके शरण में आए हैं जी। भगवान पाने के लिए कि परमात्मा को प्राप्त कर ले। मनुष्य भी पीछे हमारे लगे हुए हैं, आप भी हमारे पीछे लगे हैं जी। हम कैसे जो है प्रभु को पाएंगे? यदि आपको नहीं अच्छा लगता प्रभु तो हमें काट लीजिए, मैं मर जाऊंगा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त, मैं उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार साधु संत महात्मा ऋषि मुनि का वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूं, जो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रह करके तपस्या करते हैं। ऐसे संत महात्मा का वीडियो मैं लगातार आप लोगों को दिखाता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इस समय उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में जिला मुख्यालय खलीलाबाद से उत्तर मैदाल की तरफ बालू शासन पुल के पास एक आमी नदी के किनारे जंगल है। उस जंगल में मैं आया हूं। और जंगल का मतलब आप ये न समझें कि बहुत विशाल जंगल है, लेकिन ये है कि जंगल है। और दोस्तों, पहले भी यहाँ का मैं वीडियो आप लोगों को दिखा चुका हूँ। यहाँ पर पहली बार जब मैं आया था तो रास्ता इतना ख़राब था कि पानी में हल हल करके इतने पानी में घुस करके मैं यहाँ पर पहुँचा था। और वह वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो दोस्तों, हमारे बहुत दर्शकों की बहुत डिमांड थी कि महाराज जी का सत्संग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्ञानी महात्मा है, पहुँचे हुए महात्मा हैं, तो इनका और सत्संग लाइए। और हम लोगों को बहुत आनंद आता है महाराज जी का सत्संग सुनने में। तो दोस्तों, आज मैं फिर
महाराज जी के पास चल रहा हूँ। और महाराज जी के बारे में पहले आप लोगों को मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। ये ऐसे महात्मा हैं जो बाल्यकाल से ही महात्मा हुए हैं और यहाँ जंगल में न जाने कब आए थे, छुप करके जाकर के तपस्या किया करते थे। और नदी का पानी, जबकि यहाँ नदी का जल बहुत स्वच्छ नहीं है, उसी जल को पीते थे और पत्तियाँ खा खा करके जिंदा रहते थे। किसी आदमी से भेंट नहीं होती थी, वहाँ कोई नहीं जाता था। यहाँ पर जंगल झाड़ी, बहुत ही झाड़ियाँ हैं, उसमें सर्प वगैरह बहुत विषैले सर्प रहा करते थे। महाराज जी तो ये भी बताते हैं कि सर्प हमसे आकर के बातें किया करते थे। और महाराज जी को दिव्य शक्तियों का भी दर्शन हो चुका है। और फिर कुछ दिन के बाद चरवाहे लोग यहाँ पे अपने गाय भैंस को चराते हुए आए और महाराज जी को वहाँ छोटे से ऐसे मतलब एक खोहा टाइप का बना करके उसी में रहते थे। तो चरवाहों ने देख लिया। फिर चरवाहों ने बहुत आग्रह किया कि महाराज जी आप चलिए और आपकी हम कुटिया बनाते हैं, आप वहाँ पे रहिए, क्यों यहाँ रहते हैं, हम लोग राशन पानी पहुँचाएंगे। तो महाराज जी भागने लगे। फिर बहुत आग्रह करने के बाद लोगों ने कहा कि महाराज जी ऐसे तपस्वी अगर यहाँ पे रहेंगे, भूखों रहेंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा। तो इसलिए बहुत अनुरोध करने के बाद महाराज जी यहाँ आकर के फिर कुटिया बनाई गई, यहाँ पे रहने लगे। तब से यहीं पे रह के तपस्या करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे, ज़्यादा अपने मुँह से क्या बताएं, चलेंगे महाराज जी के पास और महाराज जी से ही ज्ञान की बातें सुनेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो अब चलते हैं महाराज जी के पास। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर ये महाराज जी की कुटिया है। अभी हम चल के कुटिया भी दिखलाएंगे। पहले चलते हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज जी का चरण बंदन करेंगे, उसके बाद फिर आपको कुटिया भी दिखलाएंगे। महाराज 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 जी गमछा तो एक ही लाए, कोई बात नहीं, और लेते हैं, कोई बात नहीं, बस ठीक। आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, जिनको प्रेम होता है, चाहे 7 समुंदर पार हैं जी वो भी आ जाते हैं। सही बात महाराज। तो प्रेम सबसे बड़ा है। और प्रभु जी आपका सत्संग हमारे दर्शकों को इतना रास आया, इतना पसंद आया, इतना आपको पसंद करते हैं कि तमाम कमेंट आने लगे कि भैया आप एक बार जो है महाराज जी का फिर से सत्संग लीजिए। तो प्रभु जी आपका सत्संग होने से पहले आपके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को होना ज़रूरी है, क्योंकि जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको जानकारी नहीं है कि महाराज जी कैसे तपस्वी हैं, महाराज जी यहाँ कैसे तपस्या करते थे। यहाँ जंगल में गुफा में बैठ करके जंगली जानवरों के बीच, हालांकि यहाँ हिंसक जानवर तो नहीं है लेकिन फिर भी हिंसक जानवर हैं, यहाँ इतने विषैले सर्प हैं और तमाम जीव जंतु हैं, तो खतरा तो है ही है। तो कैसे महाराज जी और कब किस उम्र में आप संत बने, आप बाल ब्रह्मचारी हैं,
तो कृपया सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सभी को प्रणाम हम करते हैं। और जो हमारी आत्मकथा है जी वो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि हर प्राणी अपनी जो है मंजिल की प्राप्ति के लिए कहीं भी जाता है, लेकिन जो संस्कार में होता वही होता है। जी तो बालकपन में हमारा परमात्मा से और साधु संतों से बहुत प्रेम था। जी जो भी साधु जन हमसे मिलते थे तो हम सोचते थे मैं भी परमात्मा को पाऊंगा जी और हम भी जो है हिमालय जाऊंगा, जी क्योंकि हिमालय में तमाम ऐसे भी संत जी महात्मा हैं और हम ऐसे प्राकृतिक प्रेमी भी हैं। जी हमें नदी, पहाड़, जंगल यानी जो शांत वातावरण है जी वहाँ पर हमें ऑटोमेटिक जो है शांति अनुभव होता है। मतलब प्रकृति के साथ जी। रहने में आनंद आता है। जी जी जी। जी तो इसी नाते हमने बचपन में जब हम अपने जन्मभूमि पर थे तो वहाँ पर हमारी दादी माँ थी, तो वह माने बहुत भक्ति थी, दिन रात माला करती थी। जी तो उन्हीं के सत्संग से हम भी उनके साथ पूजन करने लगे। जी तो लगन थी कैसे प्रभु मिले, लेकिन गुरु की तलाश थी हमें। जी और गुरु हमारे घर पर आते थे जी तो उनका हम बहुत सेवा करते थे। जी और वह भी बहुत ही दिव्य थे वो भी। जी लेकिन बाहर से अंदर से अगर एक ना हो तो वह जो है पूरे आपका लाभ नहीं प्राप्त करा सकते हैं। तो ऐसे ही जब वो गुरुजी आते थे तो हम उनको नहलाते थे, उनके कपड़े भी खींचते थे, जी उनके लिए पुष्प जो जितना है सब इकट्ठा करते थे। जी और जिस प्रकार से यहाँ लगे हैं पेड़ गुड़हल का, अड़हुल का, जी तो हम ऊपर जो है चढ़कर फूल को तोड़ते थे अगर नीचे नहीं मिलता था। और इतना सारा ले आकर देते थे गुरुदेव जी को, और वह जो है पूजन करते थे और मन ही मन ये गुंजन करते थे कि जिन मुख राम नाम नहीं भावा वो मुख विध नाना के बनावा। मन ही मन वो गुंजन करते थे, बहुत अच्छा लगता था हम उनकी बारी। लेकिन एक दिन हम उनसे कहे कि गुरुजी एक प्रार्थना हम करते हैं। कहने लगे बोलो बेटा। कहने लगे आप हमें भगवान से मिला सकते हैं? जी तो कहने लगे हम नहीं मिला सकते हैं क्योंकि हम मिले भी नहीं हैं। जी तो हमें बड़ा दुख हुआ कि इतना हम सेवा किए इनको जी। और ये साफ मना कर दिए। मतलब हमारा आज तक का जो प्रयास जी। था वो विफल गया। विफल हो गया। बहुत सेवा करते थे, उनको दूर दूर तक ले जाते थे। और सेवा सिर्फ इसीलिए थी हाँ कि हमारे गुरुदेव भगवान से मिले हुए हैं और मुझे भी मिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो इसी नाते बहुत निराशा हुई, तो हम किसी को गुरु नहीं बनाए। हम कहें गुरु है ये नहीं है, जी किसी को नहीं बनाएंगे। जितने भी घर घर आते हैं मंत्र देने, इनके पास से जो है ज्ञान ही नहीं, परमात्मा को पाए भी नहीं है। जी ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुवाई कर रहे हैं। तो इसी नाते हमारा दिल में बहुत दुख हुआ। तो हम एकलव्य जैसे द्रोणाचार्य जी एकलव्य जी को धनुष विद्या नहीं सिखाना चाहते थे, तो वह एक मूर्ति बना लिया था जंगल में, उनके सामने अभ्यास कर रहे थे। तो हमने ही अपने हृदय में शंकर भगवान को गुरु बना लिए कि आप ही हमारे गुरु हैं और हम किसी को गुरु बनाएंगे ही नहीं। जैसे वह भी एकलव्य भी कल्पना से बना लिए, तो वैसे हम शंकर भगवान को बना लिए। जाप करते थे तो आगे लाइट आता था, लेकिन जो है हम सोच रहे थे कि यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं जहाँ पर हमें कोई छेड़े ना, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं तो जितने भी ग्रामवासी हैं वह लोग भी आते थे कि बाबा जी का हम शिव पुराण सुनेंगे, प्रवचन सुनाएंगे। तो जो बुजुर्ग रहते थे वो टांग कर आते थे हमारे यहाँ ऊपर। जज साहब, बहुत सारे ऐसे भी लोग जो बड़े आदमी हैं, सब लोग आते थे। तो हमारे अंदर ये प्रेरणा आई कि हम जितने भी धर्मशास्त्र हैं वह अध्ययन करें।
जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र कपिल मुनि का, और उसके बाद बम्बई वेंकटेश्वर वाला वो जो है रामचरितमानस जो मोटी कापी का होता है उसको, और सारे जो है स्मृति भी मंगाए थे, कल्याण भी मंगाए थे, सबको हम उसको देखे, पढ़े, बहुत ज़्यादा बैराग होने लगा। उसमें कहीं हम देख लिए कि अन्न खाने से निद्रा आती है, तामस, आलस आता है, तो हम अन्न भी छोड़ दिए थे और सोचे कि परमात्मा नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे। चाहे हठ योग कहो, चाहे कुछ भी, यह जो हम सच्चे हृदय से जो कहे हैं वही हम बता रहे हैं। जी। उसके बाद जो है 1 साल हो गया अन्न हम नहीं खाए और एकदम पतले हो गए, नल चलाने की शक्ति नहीं रही। तो जो हमारे भ्राता श्रेष्ठ हैं वह आते थे और हमारे बहनें आते थे, नीचे ले जाते थे, वहाँ पर भैया नहला कर उसके बाद जो है ले आकर बैठा देते थे। भाई बहन हमारे बहुत सेवा किए। उसके बाद जो है पिताजी से हम कहें कि हम जो है हिमालय जाएंगे, तो कहने लगे देखिए तीर्थ यात्रा अगर करना ही है तो हमें बता दीजिए, सब धामों को दिखाने के लिए एक आदमी भेज देंगे, और उसके बाद अगर रहना चाहते हो अयोध्या तो मंदिर एक बनवा देंगे, वहीं रहो, लेकिन आप जो है बिना बताए कहीं मत जाना, नहीं दुख होगा हमें। घर पर रहकर तपस्या करिए। लेकिन अब घर पर वही होता था कि अशांति हमें महसूस होती थी, लोग आते जाते थे और व्यवधान पड़ता था। तो अब बचपन का संस्कार होता है, तो हमने सोचा कि ऐसे ही आज्ञा देंगे नहीं, माने बिना बताए निकल गए। बैराग कंट्रोल में नहीं होता था। मथुरा में चले गए, तो जब वहाँ गए हैं तो हम वहाँ अन्न भी नहीं खाते थे। कहे कि हम अन्न नहीं खाते हैं, तो बाबा जय गुरुदेव कहने लगे कलयुग अन्न प्राण निसंति, अन्न में ही प्राण, अन्न भोजन ग्रहण करो। तो फिर हम दिल्ली भंडारे में जब गए तो सब बड़े खुश हो गए कि ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ बदल जाते हैं। लेकिन हम नामदान नहीं लिए, क्योंकि जो प्रवचन वो सुना रहे थे वो हम स्वयं सुनाते थे शिव पुराण से, श्रीमद् देवी भागवत पुराण से। तो हम कहे जो हम सुनाते वो ये भी सुनाते हैं ना। लेकिन जब वो दुर्गा जी से आगे की बात बताने लगे, क्योंकि हम दुर्गा जी तक जानते थे, लेकिन जब नामदान वो देने लगे तो नामदान में निरंजन ओम रारंग सोहंग सतनाम, तो हम कहें भगवान ये तो कहते हैं दुर्गा जी से आगे का बात है, उसके भी ऊपर है, दुर्गा जी उन्हीं के अंडर में है, निरंजन उनके ऊपर है, अलख निरंजन। तो हमें वहाँ थोड़ा सा सदमा हुआ, तो हम फिर 2 दिन रहकर वहाँ तब नामदान लिए। उसके बाद नामदान लेकर आए जन्मभूमि पर, लेकिन रुके नहीं, फिर वापस चले गए, लेकिन बिना बताए गए, क्योंकि हमें पता हो गया था गुरुदेव जी के पास। वहाँ गए हैं, वहाँ तब बाबा जय गुरुदेव जी घी की सेवा लगी थी, तो घी की सेवा में तमाम जो है लोग छोटा छोटा सेवा देते हैं, तो बड़ी कढ़ाई में उसको पान के पत्ते डाल कर एक रस किया जाता है। तो क्या हुआ कि उसमें अंदर हमें जाने को हुआ, तो हम अंदर जब गए तड़प था गुरु जी से मिलने, तो क्या गा रहे हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, यानी आंसू गिर रहा था। तो अंदर बाबा जी थे, तुरंत बाहर निकले, कहने लगे बेटा कहाँ से आए हो? हम कहें कि सिद्धार्थ नगर से। तो हमारा जन्मभूमि सिद्धार्थ नगर में, वहाँ पर कड़जा एक गांव है। तो कहने लगे कि ठीक है सेवा करो, परमात्मा मिलेंगे। उसके बाद कुछ प्रसाद दिए, एक चाबी दिए सोने जैसे थी, उनमें से हम निकाले और कहने लगे लेकर आओ, अपने भी खाए, हमें भी दिए प्रसाद, आशीर्वाद दिए कि रहो हमारे पास। उसके बाद वहाँ रहने लगे। मथुरा में बाबा जय गुरुदेव का काफिला निकलने वाला था। अब वहाँ पर क्या हुआ कि बाबा जय गुरुदेव बुलाए और कहने लगे कि आपका सेवा रहेगा ये रिसीवर वाला, जो पहले टेलीफोन नहीं था जी, तो बढ़िया वाला टेलीफोन, जहाँ पर वो रहेगा प्रोग्राम, वहाँ पर जो है अंदर कमरे में लगाना है कुटी में।
तो बाबा जय गुरुदेव का कहा कैसे प्रोग्राम होता था कि जैसे यहाँ पर जो है प्रोग्राम हो रहा है, आगे भी एक पक्ति रहती तो वहां बन रहा है कुटिया, और वहां एक तख्ता अंदर रखते थे, एक सफेद बिस्तर भी रहता था जी। बहुत सुगंध, तो हम जाते थे, बड़ा आनंदित हो जाते हैं अंदर वहां जब जाते थे। उसके बाद जो है बाबा जय गुरुदेव का काफिला का समापन यही फैजाबाद था हमारे, तो हम अंदर आए और गुरु महाराज से पूछे कि गुरु जी हम जा रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। कहने लगे उसी के लिए ही तो यह शरीर मिला है, अगर वो चीज नहीं प्राप्त किए परमात्मा तो चाहे चक्रवर्ती राजा बन जाओ, जिंदगी बर्बाद है जी। व्यर्थ में आए अगर प्रभु नहीं पाए जी। तो ये आत्मा लक्ष्य 84 में जाना है। ये मानव शरीर परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है जी। हमारा आशीर्वाद है, जाओ कल्याण होगा जी। उसके बाद बस्ती वाले थे सभी लोग, उनकी गाड़ी से फिर आए हम जो है मेहदावल से फिर थोड़ा सा आगे आए करैली, क्योंकि ये लोग पहले गए थे, यहाँ के जो गाल बाल थे गए थे वहाँ जी। और वहाँ बताए थे कि एक करैली जंगल है और वहाँ पर हम लोग आराम से जो है ग्वाल बाल हैं तो गाय चराते रहते हैं, अपना भक्ति करते रहते हैं, कोई जो है डिस्टर्ब नहीं करता है जी। तो भक्तों वहाँ से जो है हम हृदय में लिखे थे, ये नहीं कि कलम से लिखे थे, तो सड़क पर उतरे, यही समय था गर्मी का, भूसा वो जो है माने उकर रहे थे छानी में, और जब हमें देखे तो तुरंत आए और गले से मिले, कहने लगे अरे आप आ गए मथुरा से। हम कहें हाँ, कहें कि चलिए भोजन करिए। अंदर ले गए चौका पर, वहाँ पर अंदर में उतना तो खाए नहीं, थोड़ा मोड़ा खाए। तो भोजन कब से स्टार्ट कर दिए थे खाना? भोजन वही मथुरा से हाँ मथुरा से कर दिए थे, क्योंकि आदेश हो गया था। लेकिन फिर भी अब आत जो है जान ही रहे हैं, जब कोई आदमी छोड़ देता है तो बहुत कम ही भोजन करते थे, तो थोड़ा मोड़ा खाएं और फिर जो है वहाँ से हम कहें कि वहाँ से जंगल लौकता नहीं। अभी आप सड़क पर जाएं तो यहाँ जंगल नहीं लौकता, रोड से नहीं मालूम होता है। हम कहें जंगल कहाँ है, तो कहने लगे कि अरे चलिए अभी दिखाते हैं। तो वैसे वैसे लाए, वैसे वैसे गए, वैसे लाए, ये रास्ता था, ये ऐसे 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 आए वहाँ पर, वो देखिए आ भी गए, वो जिनका नाम लिए वो भी आ भी गए। तो वो लिवा कर आए, तो इस समय माई का थान पहले बना नहीं था, तो यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ तो सब बड़े भयंकर भयंकर जो है वहाँ पर वो थे, एक कुश और डाभा थे, एक भी मनुष्य नहीं थे। मेरे हृदय में आया तो मैं यहीं रहूँगा, इनको भी नहीं बताए थे। रामहित यादव जी नाम है, जो थोड़ा विकलांग भी हैं बेचारे, तो यही करैली के हैं। और एक वहाँ उनके घर गए इनके साथ, और शाम हो गया था जी। शाम हो गया था, उसके बाद हम कहीं चल रहे हैं, कहना नहीं रुकिए, हम कहें नहीं चलेंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन इनसे नहीं बताया कि चल रहे हैं, इधर है, घर नहीं जा रहे हैं। कहने लगे जब नहीं मान रहे तो जाइए। उसके बाद वैसे वैसे आए, नदी के किनारे विश्राम किए, एकदम नकिया हवा है एक, वहाँ पर पहले नाक होकर आते थे, तो वहाँ पर विश्राम किए। और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे आकर रहने लगे जी जंगल में। तो धीरे धीरे कुछ लोग हमें देखे जी। तो कुछ लोग देखे तो गांव में जो है बताए कि कोई ऐसे हैं, बालक हैं, बैठे रहते हैं, तो किसी से मिलते नहीं थे जी। किसी से नहीं मिलते थे, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहते थे जी। और वहाँ पर जो है जब हमें रहते हुए 1 महीना हुआ था जी, तो एक महापुरुष से हमें मुलाकात हुई थी जी, जिनका दाढ़ी इतना बड़ा था जी, और एकदम सफ़ेद और नाटे कद के थे जी। उनके तेज इतना था कि जैसे सूर्य भगवान को आप ताकिए तो एकदम चमक आ जाता है, आंखें बंद हो जाती है, ऐसे उनकी ललाट पर इतना दिव्य तेज था जी। वो हमारे पास आए जी। और कहने लगे छोटे जोगी और कैसे हो जी। तो हम कहें कि प्रभु हम परमात्मा पाने के लिए बैठे हैं जी। तो कहने लगे ठीक है, प्रभु की दया होगी। और कहाँ रहते हो? हम कहें कि यहीं गिधार में रहते हैं। इसका नाम गिधार है, गिधार जंगल कहते हैं। लेकिन अब यहीं पर रहते हैं प्रभु, मनुष्य से नहीं मिलते हैं जी। तो कहते थे कि क्या खाते हो? तो हम कहें कि वही पाता खाते हैं जी। और पानी पीते हैं जी।
तो कहने लगे ठीक है, मेरा आशीर्वाद है और आपका कल्याण होगा समय आने पर। जी उसके बाद हम देख रहे हैं थोड़े ही दूर गए उसी में जी, फिर वो अदृश्य हो गए, गायब हो गए। गायब हो गए, जिनको कहा जाता है कि अंतर ध्यान। महाराज जी, आपकी बात को हम रोक रहे हैं। जी यहाँ हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों से भी हमारी बात हुई है, जी जी जो संत प्रेमी और भगवत प्रेमी हैं। वो लोग ये बताते हैं कि इस जंगल में दिव्य शक्तियाँ हैं, ऐसे संत हैं जिनका दर्शन तमाम लोग कर चुके हैं जी और वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। वो जी। कभी कभी बहुत बिरले लोगों को ही दिखाई देते हैं। जी जी। हम जो बोल रहे हैं ना तो याद आ रहा हुआ समय, जी उनका रूप भी हम देख रहे हैं। जी वैसे तेजस्वी आज तक कोई आया ही नहीं यहाँ पर। जी तो ये नहीं है कि नहीं है महान महापुरुष, जी। शब्द देहधारी हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे संत जन हैं, लेकिन वह जिसको चाहते हैं वही दर्शन कर सकता है। जी तो इस दास पर दया हुई और उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ के लोग जो है। तो महाराज जी, वहाँ जहाँ आप रहते थे वहाँ भी हमको आप एक बार ले गए हैं। जी जी जी। वहाँ का जो मतलब जो स्थान है बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक है। वहाँ पे शायद अभी भेजा जाए हम लोगों को, आप लोग गए हैं कि नहीं ये तो हम नहीं जानते। अगर भेजा जाए तो शायद वहाँ अकेले में 1-2 घंटे भी नहीं रह पाएंगे दिन में। तो आप रात में कैसे वहाँ रहते थे? जैसे जिसको परमात्मा से प्रेम है ना जी वह कहीं भी हो उसको जो है वो स्वर्ग लगता है। हम तो मरने के लिए आए थे कि या तो मर जाएंगे या तो प्रभु को प्राप्त कर जाएंगे। जी प्रभु के लिए जो सच्चे दिल से कहीं पर भी जाता है उसको डर भय नहीं लगता। अगर प्रभु की चाह नहीं है जी तो उसको तो कहीं भी आप शाम होते हुए नहीं रख सकते, उसको डर लगेगा। जी इसी नाते प्रभु कहते हैं जब तक दिल साबित नहीं तब तक कहाँ खुदा है। जी जब तक हृदय में आपको प्रभु का पूर्ण रूप से प्रेम नहीं है तब तक वो दर्शन भी नहीं देता है। और आपको हर जगह भय लगेगा कि सांप काट लेंगे, कोई बिच्छू काट लेंगे, किसी प्रकार के सूअर का अटैक हो जाएगा। जब हम साधना में बैठते थे तो एक बहुत भयंकर झाल थी, जी बहुत भयंकर झाल थी। जी तो उसमें हम लौट कर प्रवेश किए। जी वैसे बैठ कर नहीं जा सकते थे, चारों ओर काटे ही काटे जी थे। जी। और वो स्थान है, हाँ हाँ वो जंगल उधर ही है। जी तो हम बैठे थे माला लेकर, जी जप कर रहे थे तो फू फू की आवाज आई। जी तो हम आंखें खोले तो देख रहे हैं कि एक काला नाग जी ऐसे आगे, ये नहीं कि उतना दूर है, जी। यहाँ पर ही बैठा आकर जी और फन काढ़ लिया ऐसे जी और जीभ लपलपा रहा है। जी इतना काला सांप हम अपने जीवन में नहीं देखे थे। जी। और वो चमक भी रहा था, ऊपर से एकदम चमक, इतना काला था। जी तो हम हाथ जोड़ लिए, हम कहें कि हे प्रभु, आपके यहाँ हम आए हैं, जी इस जंगल में आपका ही घर है, क्योंकि जंगल सांपों का घर होता है, जी जी मनुष्यों का घर है गांव में। जी तो हे प्रभु, हम आपके अतिथि हैं जी और घर छोड़कर जंगल में आए हैं, आपके शरण में आए हैं जी भगवान पाने के लिए, कि परमात्मा को प्राप्त कर ले। मनुष्य भी पीछे हमारे लगे हुए हैं, आप भी हमारे पीछे लगे हैं। जी हम कैसे जो है प्रभु को पाएंगे? यदि आपको नहीं अच्छा लगता प्रभु तो हमें काट लीजिए, मैं मर जाऊंगा, मुझे जीना नहीं है, यदि आपकी यही इच्छा है। जी आधा घंटा अपना हम उस समय हम बहुत रो रहे थे। जी इस समय नहीं रो रहे हैं क्योंकि आप इंटरव्यू रहे हैं, जी तो उस समय हम रो रो कर कह रहे थे, लेकिन वह फंड काट के ऐसे सुनते रहे आधा घंटा। उसके बाद सिर पटके आधा घंटे के बाद, उसके बाद इधर चले, वहाँ बोरा जो है उतना दूर गए थे, 10 मीटर अंतर ध्यान हो गए। जी उसके बाद जितने भी उसी दिन से सांप, बिच्छू जी और एक गोजर जो लाल वाले, जी हम जहाँ रहते थे वहीं हमारे जो है आसन के नीचे ही रहने लगे। उसी दिन से शुरुआत हो गई। जी आज तलक ये रिकॉर्ड है। बहुत सारे लोग उसके बाद जब जनता जनार्दन से मिलते नहीं थे हम, जी तो गांव में जितने भी जंगल के अधिकारी हैं, वन के और उसके बाद ग्राम के बड़े बड़े जो
परमात्मा पाठक या जितने भी और भी दीपराज पांडे जी और जितने भी यहाँ के गांव के जो दीवान साहब जितने भी रहते थे, सभी लोग जो है गांव वालों को इकट्ठा किए और कहने लगे बाबा जी को ढूंढिए और वह कहाँ रहते हैं। हम लोग मनुष्य हैं और वो भी एक मनुष्य हैं जी। एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को जो है नहीं सेवा कर सकता है जी। तो वह जो है धिक्कार है उस गांव का, हम लोगों को पाप लगेगा जी। तो एक पहलवान जी थे, वह पेड़ पर चढ़कर चिल्ला रहे हैं कि बाबा जी कहीं भी हो आवाज हमारी सुन रहे तो दर्शन दे दीजिए। सभी लोग गांव वाले आए हैं समय माता के थान पर, पेड़ पर परास का पेड़ था भक्तों। तो हम बहुत दूर थे, वहां थे नदी के किनारे, वहां सुने कहने लगे नहीं आएंगे आप तो पूरे गांव के लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं रहना है अगर आप भोजन पानी नहीं खाएंगे। बाबा जी आ जाइए, दही लेकर आए हैं। अब हम कहें हे प्रभु क्या करें, अब खड़ाऊ पहने थे जैसे एक खड़ाऊ है यहाँ भी, तो ये तो पुराना है बहुत पुराना, एक गोट्टादार पहनते थे तो उसमें पीतल का लगा था, कीचड़ में भास में चलने के लिए होता है। वैसा ही था। तो इसी नाते हम कहें हे प्रभु अब क्या करें, भयंकर ये सब झाल थे, जहाँ आप बैठे हैं यहाँ आप चल नहीं पाते, सब झाड़ियाँ थी, ये सब जो है ये महुआ का जो पेड़ है ये भयंकर झाल था बड़े बड़े। तो हम वहां से आए यहाँ बैठे, यही वो स्थान है। अब यहाँ से हम कहें अब क्या करें, सारे गांव वाले वहां थे, वो जो समय माता का थान है, अब चिल्ला रहे हैं। तो हम कहें कि और ये भी कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे चाहे 10 दिन नहीं मिले कोई जाएगा नहीं, सब लोग यहीं बैठेंगे चाहे मर जाएंगे। हम कहे प्रभु अब क्या करें, हम क्या करें प्रभु, अंतर से कह रहे हैं कि ये तो महापाप हो जाएगा, मैं तो मनुष्य से मिलना नहीं चाहता हूँ लेकिन ये भी जीने नहीं देते हैं। मनुष्य ही पीछे पड़े हुए हैं जबकि इनके कल्याण के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। जो हमारे अंतर में आ रहा था, रो रहे हैं, लेकिन वो लोग सारा रात बैठे रहे। कहने लगे जाएंगे नहीं, यदि आवाज सुन रहे हैं तो आ जाइए बाबा जी। तो हम कहें कि अब चलना ही पड़ेगा, चले जाएं, 10 मिनट रहेंगे बस चले आएंगे। तो ऐसे ऐसे गए, वहां पर गए, कहने लगे सब लोग प्रणाम किए। तो हम कहें कि दर्शन हो गया, अब जाने दीजिए हमें, क्योंकि हम आपके लिए ही आए हुए हैं, ये नहीं कि कल्याण होगा तो सबका कल्याण हो जाएगा, हमें विघ्न मत डालिए। तो कहने लगे देखिए आज से आप जो है भोजन करेंगे जरूर। हम कहें हमें भूख लगती ही नहीं है, हम तो पत्ता खाते हैं और पानी पीते हैं। तो महाराज जी कितना दिन पत्ता खा करके आप रहे? अब जैसे मथुरा से जब आए हैं, मनुष्य से जब नहीं मिलेंगे तो कहाँ अन्न पाएंगे। वही बात, यहाँ पर कितना दिन तक पत्तियों? यहाँ पर हमें लगता है 6 महीना हो गया था। 6 महीना तक पत्ती? हाँ 6 महीना पत्ती खाता, और घर पर भी 1 साल नहीं खाए थे। आप जन्मभूमि पर जाकर पूछ सकते हैं, प्रमाण है, हड्डी बन गए थे। पूछने की जरूरत नहीं है महाराज जी, हम ऐसे तमाम देख रहे हैं। अभी चित्रकूट में हम गए थे, एक वीडियो बनाए हैं, वहाँ महाराज जी पत्तियों को एक छोटे से पात्र में उबाले हुए थे और ले आकर के हमारे सामने रख दिए। हम ले गए थे वहाँ पे, आटा चावल जो भी खाने की सामान थी पहुँचाए, कहे ये सब की हमको ज़रूरत नहीं है, ले जाइए, हमारा देखिए भोजन है। ये पत्तियाँ उबाले थे, कहे यही पत्तियाँ हम खा लेते हैं, आप भी लीजिए, खाइए, आप भी पी लीजिए। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले करके पिए भी। हम कहे महाराज जी आपका प्रसाद जरूर लेंगे। तो ये हमको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं वो न जाने न माने, लेकिन हम तो अपने आँखों से घूम घूम के देख रहे हैं। ऐसे बहुत से संत हैं कि जो आज भी भोजन नहीं करते हैं, पत्तियाँ खा करके खाली जल पी करके रहते हैं। अब कुछ लोग जो है, जो हमारा प्रैक्टिकल वो बता रहे हैं जी, जो अन्न नहीं खाते उनको भूख नहीं लगती है, बिल्कुल जो नहीं नहाते हैं उनको नहाना अच्छा नहीं लगता है, जो नहाते हैं उनको बिना नहाए रह नहीं पाएंगे जी। तो ये सब प्रैक्टिकली चीज है। बहुत से संत ऐसे हैं कि कभी स्नान ही नहीं करते, समाधि में रहते हैं। और जो लोग रोज स्नान करते हैं, हम लोग डेली स्नान करते हैं, एक दिन अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो लगता है कि पूरे शरीर में खुजली हो रही है। अभी हम अयोध्या में गए थे, अपने आप को जैसे कोई ढाल ले। जी जी। तो इसी नाते अभी हम अयोध्या में गए थे तो चारों ओर से धुने लगा के एकांत में एक बाबा जी तपस्या कर, सब अपना अपना अनुसार चल रहे हैं जी, जिसको जहाँ तक ज्ञान है वो चल रहे हैं। तो इसी नाते महाराज जी आप
आपके अनुभव को हम सिर्फ पूछ रहे हैं, ये न आप समझें कि हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, हमारी औकात नहीं है जी जी आपसे कुछ परीक्षा लेने की। जी। अनुभव पूछ रहे हैं। तो क्या आपकी जिद थी कि हम भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान से मिलेंगे, तो क्या प्रभु ने दर्शन दिया? ये बहुत अच्छा आप सवाल किए हैं। जी। और सभी जितने भी भक्तगण हैं पूरे विश्व के, और उन सब से प्रार्थना हम करते हैं जी। कि हर प्राणी की चाह रहती है कि हमें शांति रूप परमेश्वर का दर्शन हो, जी। हमें शांति प्राप्ति हो। जी। और शांति के लिए वह सब जगह जाते हैं, अमरनाथ, कैलाश, मानसरोवर जी। और मणि महेश, जितने भी धार्मिक क्षेत्र सब खोजते रहते कोई जी। सिद्ध संत मिल जाए। जी। तो लिखा भी है कि मेले ठेले जाइए, मेले बड़े मिलाप, पाथर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। जी। तो परमात्मा के प्यारी आत्माओं, उस समय जब यहाँ पर आए हैं तो जितने भी ग्रामवासी थे वो सारे लोग जब बहुत जिद किए तो एक रोटी जी। वो लोग बना देते थे, वो ईंटे पर किनारे से करके। जी। तो आधी रोटी भी घोट नहीं पाते थे, शुरू की बात है। जी। और आधी रोटी एक दीवान जी थे, एक और थे सरकारी वकील, और आते थे तो उनको दे देते थे। जी। तो धीरे धीरे यहाँ के लोग जितने भी हैं वो कहने लगे बाबा जी जन कल्याण के लिए आप जो है यहाँ पर सभी लोग मांसाहारी हैं, इनको बताइए, जी। सबका पहले सुधार करिए, जी। ये भी महापरोपकार है। तो हम कहें चलो ठीक है। तो सब लोगों को जो है बुलाया गया, सबको समझाने लगे, तो सारे गांव शाकाहारी हो गए। उसके बाद एक दिन यहाँ पर सत्संग, जैसे आज भी सत्संग था, जी। लेकिन कुछ जैसे आज ओट पड़ रहा है इस नाते भक्त लोग नहीं आए। तो फिर भी सत्संग तो चल ही रहा है। हाँ, सत्संग चल ही रहा है, आप भी आ गए तो प्रभु की दया से सत्संग ही चल ही रहा है। जी। तो क्या हुआ कि हम सभी जितने भी नर नारी हैं जो आए हुए थे, हजारों की संख्या में थे, तो हम कहें कि सभी नर नारी, बच्चे बच्चियों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, संत महात्मा सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज से हम चाहे बुढ़ा के मर जाऊं, गुफा में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। जी। और आप लोगों को कल्याण ही होगा अगर हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर लिए। जी। और हमें शांति का सहयोग देंगे, जी। किसी प्रकार का विघ्न ना हो। जी। तो जितने भी लोग थे बड़ा उदास भी हो गए कि हर महीने में होता था प्रोग्राम और ऐसे ऐसे बाबा जी कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो ज्ञानी आत्मा थे कहने लगे ठीक ही बाबा जी कह रहे हैं। सब लोग को बताए, सब लोग फिर राजी हुए कि ठीक है यहाँ मदद किया जाएगा, शांति का सहयोग होगा, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। जी। तो वहाँ बैनर, यहाँ भी ऐसे ऐसे, उधर रहते थे, इधर नहीं रहते थे, वहाँ नीचे रहते थे। तो वहाँ गुफा भी बना दिए। एक टाटधारी थे बजरंगी चौधरी, जी। यही पास में ही है, आप लोग आए होंगे रास्ते में, उधर जो है कुछ कुटी मिली होंगी जंगल में। तो वो बेचारे जैसे बाबू वहाँ हैं यहाँ तक, इतना लंबा पहले गड्ढा खोदे, वहाँ से सीढ़ी बनाते बनाते 25 सीढ़ी गए थे, वहाँ आज भी प्रमाण है। लेकिन वो पाट दिए गए क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। हाँ, वो भर जाता है पानी से। तो इसी नाते वहाँ नीचे रहते थे। तो जब नीचे रहते थे तो सांप भी आ जाते थे। अब जैसे रात है तो उनको क्या मालूम कि यहाँ पर हम साधना कर रहे हैं, वह जो है सीढ़ी चढ़कर नीचे आ जाते थे और आकर ऐसे ऐसे खड़ा हो जाते थे। जो हम देखते थे तो वो लोग हैं खड़ा खड़ा फंड कर काढ़ कर। तो हम कहें कि हे प्रभु चलो ठीक है, आप हमारे परम जो है माता पिता हैं, कोई बात नहीं। प्रभु जो है धीरे धीरे आदत बन गई और उन लोगों से मित्रता हो गई। हाँ, मित्रता हो गई। आज देखिए, आज तलक हम किसी को भी यहाँ किसी एक जो है गोजर तक नहीं मारने देते हैं। अगर कोई मार दे तो समझो कि उसका जिंदगी जो ना दुख से भर जाएगा, क्योंकि वो सारे लोग फिर जान जाएंगे। एक बार महाराज जी हम एक वीडियो, छोटी सी वीडियो में देखे थे, 1 मिनट की वीडियो थी जी। उसमें आप एक काले नाग को हाथ में उठाए हुए थे। हाँ 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 हाँ, ऐसा है ना। जैसे हम एक बुढ़वा बाबा था जी, तो जब शुरू में आए थे तो उसको हम कुछ
खिला देते थे, जैसे दूध भी भक्त लोग आते थे जी तो वह हमारे साथ ही रहता था। जी तो रहते रहते अब बहुत पुराना 20 साल हो गया। जी तो यहाँ पर जब ऊपर आए हैं तो यह रोज आ जाता था। जी तो हम कहें कि कुछ भगत कहे कि देखिए और ऐसे ऐसे ये आते हैं और किसी को पैर पड़ जाएगा तो काट लेंगे, जी या आपको ही चिन्हते हैं। जी तो इसी नाते आपसे प्रार्थना है कि इसको जो है आप उस नदी के उस पार कर दीजिए। जी तो हम जन कल्याण के लिए उसको पहले हाथ से पकड़ कर ले गए वहाँ पर उस पार जंगल के, लेकिन नदी के पार नहीं ले गए थे, उस पार ले गए थे थोड़ा सा दूर इस साइड में। हाँ, तो उधर से फिर इधर आ गए शाम को। जी तो फिर जो है हम कहें कि अब क्या करें, अब प्रेम इसका भी है, अब क्या करूं हम, और जगत कल्याण के लिए भक्त लोगों को आना जाना ही है। तो अगर एक को त्यागने से 1000 लोग खुश हैं तो वो काम जरूरी है। मनुष्य से बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि ये भोग योनि में है और मनुष्य कर्म योनि में है। जी ये तो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर देवी देवताओं से भी दुर्लभ है। इसी नाते इनके कहने के अनुसार जो है इनको फिर बोरा में भरकर नदी उस पार ले गए। जी तो वो तो आए नहीं, फिर दूसरे दिन उनके बच्चे आ गए। जी माने 8-10 दिन के बाद उनके बच्चे भी आ गए। जी अब क्या करें, फिर यहाँ से समय माइक थाने ले जाते थे, फिर आ जाते थे। तो यहाँ पर जो है तमाम और भी बच्चे थे, जैसे इनके भी बच्चे थे। सभी लोग कहने लगे बाबा जी अब क्या होगा, ये तो और पुराइट है जी और ये भी काट लेंगे। तो इनके बच्चे के मोटरसाइकिल पर बोरा में भरकर ले गए, तो वहाँ शमशान घाट पर उसको छोड़े, जी नदी उस पार छोड़े। जी। तो 2-3 थे, खैर ये तो चले गए। उन्हीं लोगों का घर है महाराज जी। हाँ, तो जैसे फिर महाराज जी जी। क्या हुआ जब आप परमात्मा को पाने के लिए जी। गुफा की बात कर रहे थे? तो गुफा में जो है हम रहने लगे, जी तो वहाँ पर जो है सांप ओप आते थे। जी उसके बाद क्या हुआ कि 8 महीना बीत गया। जी तो एक दिन ऐसे ही तंद्रा में थे, तो यहाँ पर समय माँ का स्थान है। जी तो वह ऐसे मालूम हुआ कि वह आकर बोल रही हैं नारी रूम में कि मैं समय माता हूँ। जी तो उनको प्रणाम किए। वैसे सकल हंसों को प्रणाम है। गुरु हमारे सब बड़े अपने अपने ठौर पर, शब्द विवेक की पार की वो माथे के मोर। जी सबको हमारा प्रणाम है। सभी लोगों के अंदर चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो, सभी को प्रणाम है। तो हमें तो किसी का ये नहीं था कि किसी प्रकार का वो, हम सोचते हैं सबको खुश रखें, जी क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि अगर किसी के दिल को दुखाओगे तो प्रभु नहीं मिलेगा, जी क्योंकि हृदय में ही वो रहते हैं। जी तो इसी नाते कहते हैं कि सब जग मेरा साइया, सूना सेज ना खोई, बलिहारी वह घट की जा घट प्रकट हो। जी सूना किसी का नहीं है, लेकिन जिसके घट में प्रकट हो जाते हैं वह, तो वह महापुरुष हो जाते हैं। जी तो क्या हुआ कि 8 महीने केवल लाइट देखते रहे। तो हम कहें कि अब जो है, हे प्रभु आपसे दिल से कह रहा हूँ कि यदि आप हमें दर्शन नहीं देंगे तो हम अब अन्न और पानी, क्योंकि आधी एक रोटी दे खाते थे जिससे शरीर खा जाता था। जी अभी आप आधी रोटी खाइए और आधा गिलास पानी पीजिए, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। हाँ इसमें उसी पे सेट हो जाएगी। आपको कहीं जाना नहीं है। तो हम कहें अभी इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, जी अगर नहीं मिलेंगे आप तो मर जाऊंगा। जी तो एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन में ऐसे बैठे थे। जी तो एक बार और हमारी इस शरीर से आत्मा निकल गई थी। जी शुरू में आए थे तो एक हमारे यहाँ परमात्मा पाठक के बालक है श्याम जी, और एक संतोष यादव जी हैं। तो लाए थे एक तख्ता, शुरुआत की बात है। अभी देखिए वो तख्ता वहाँ टूटा हुआ पड़ा है, जिसमें वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, वही तख्ता है, आज भी है। तो वो टूट गया है दोनों गोड़। तो आज 20 साल का वो तख्ता, तो उस पर बैठे थे हम ऐसे। तो आत्मा निकल गई, लेकिन हम चिल्ला दिए कि हम मरे, डर गए, लेकिन फिर आ गई इसमें आत्मा। भूत नहीं माने आत्मा। तो इसमें फिर हमें हो गया, जागरूकता हुआ। तो एक बार साधना में भी जब 3 दिन हम जो अन्न पानी छोड़ दिए कि अब मर जाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे और जो आधी रोटी खाते हैं वो भी नहीं खाएंगे। 8 महीने की बात है। जब ऐसे किए तो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन इस शरीर से जीवात्मा निकल गई। लेकिन क्या हुआ, ये सिमटाव जब हो रहा था ना, इतना दर्द हो रहा था
हम कहें वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, कोई बात नहीं, मर जाएंगे हम जी तो। जैसे हजारों करोड़ बिच्छी मारे, जी इतना दर्द हो रहा था भक्तों, जी लेकिन हमने बर्दाश्त किया, उसके बाद सुन्न हो गया। तो देख रहे हैं कि आसमान में उड़ रहे हैं, जी वहां से जो है आकाश बाड़ी आई, जो हाँ आप लोग जपते नहीं हैं, जी ओम माने ओंकार की आवाज जी 10 मिनट तक चलती रही। इतना आनंद, और ऊपर से हम अपने शरीर को देख रहे हैं कि ये शरीर हमारा यहाँ है और ऊपर बैठे हैं ना। जी और उसके बाद इतना इतना आनंद हुआ रहा था, इतनी मनमोहिनी वो आवाज थी कि भक्तों अगर आज के जो है जो माने स्टूडियो में बोलते हैं जो बच्चे जो भगत लोग, वो फेल है सारा। इतनी मनमोहिनी वो आवाज थी, ब्रह्मबाड़ी जिसको कहा जाता है, जी वो हमें सुनाई दी। इतना पुलकित हो गए, 10 मिनट तक हम देखते रहे शरीर को, सुनते रहे। जी उसके बाद धीरे धीरे हम सोचे और ऊपर जाऊं, जी लेकिन जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति खींच कर इसमें ही ले आई। जी उसके बाद इसमें जब आए पूरा पसीना पसीना हो गए। जी हम सोचे कि मर तो नहीं गया, ऐसे ऐसे देखे 10 मिनट के बाद, तब जाकर इसमें जो है हम सोचे हम जिंदा हैं। जी तो भक्तों फिर जो है आकाशवाणी में जो सुने थे वो बहुत ही मीठी आवाज थी। हमारा जैसे कहा जाता मनु शतरूपा जब साधना कर रहे थे, हड्डी हो गए थे, लेकिन जब दर्शन हुआ उनको निरंजन का, जी तब हष्ट पुष्ट तब भया शरीरा। जी इतना आनंद हुआ। उसके बाद भक्तों यहाँ पर जो है 2012 में निकले, बहुत लंबी कथा है वो। 2012 में जब निकले हैं, उसके बाद यहाँ जो स्थान है ये, उस समय बाढ़ भी थी। जी दर्शन करने के लिए एक घर में एको मनइयो नहीं रहे, पूरे गांव जब के। गुफा से आप निकले, गुफा से निकले हैं। कितने दिन रहे गुफा में? 3 साल 9 महीना थे गुफा में। 3 साल 9 महीना तो उससे बाहर आते ही नहीं थे? नहीं आते थे। तो फिर नित्य क्रिया कैसे नित्य होती? क्रिया जब खाएंगे तब तो होगा, जी जब खाते ही नहीं तो कैसे होगा। अब जैसे कोई अन्न नहीं खाता तो कैसे विसर्जन जाएगा। एक जी। प्रमुख बात महाराज जी ने कहा है, ध्यान दीजिए कि जब हम कम खाते हैं तो शरीर ही उसको खा जाता है, एडजस्ट एडजस्ट कर तो जाते फिर हैं। शौच की जरूरतें नहीं पड़ेगी। हाँ ये बात है। और जब ब्रह्मबाड़ी सुने तब उसका जो है आप जानते हैं कितना सरूर रहता जी है। जी हम जब निकले तो उस समय का वीडियो आप देखेंगे जी तो सारे लोग सोचते थे कि बाबा जी एसी में रहे होंगे, जी इतना तेज था। जी तो परमात्मा की दया बहुत बड़ी चीज है। जी जी वो एसी फेल है ना, नीचे जो जमीन में रहते हैं। तेज तो प्रभु आज भी आपके चेहरे पर नहीं, है। अब जन कल्याण में चलते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, और आश्रम के सेवादारों को अब भी महाराज जी संबोधित। हम कुछ, जी ये तो आपके बारे में था, हम तो कुछ बातें जान भी रहे थे, कुछ नहीं भी जी, जान रहे थे, जी, क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं आपके पास। जी 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 लेकिन अपने दर्शकों को आपके बारे में बताना जरूरी था। जी तो ये तो हो गया आपके बारे में। जैसा कि आपने कहा जन कल्याण की बात, अब कुछ जन कल्याण की बात की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जन कल्याण की बात करने का मतलब यह है कि आप लोग तो संत हैं, जी आप हठ योग भी कर सकते हैं, आप बिना खाए भी रह सकते हैं, जी लेकिन जो हम जैसे गृहस्थ हैं, जो माया में जंजाल में, जिसे कहते हैं कि माया में उलझे हुए हैं, जंजाल में उलझे हुए हैं, तो हम लोगों के लिए क्या रास्ता है कि हम लोग भी प्रभु की भक्ति कर लें, हम लोग भी अपने आत्मा का कुछ कल्याण कर लें। शरीर का क्या, शरीर तो दुख और सुख भोगने के लिए ही आया है, लेकिन जो मुख्य तत्व है, जो हमारी आत्मा है, जब यहाँ से जाएगी, आज जो हम लोग देख रहे हैं ये तो सारा स्वप्न है। जैसे कि शंकर जी भी कहे हैं सती जी से कि ये जो सारा संसार है, पूरा जगत सिर्फ एक सपना है, और सिर्फ हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जी तो प्रभु जी क्या किया जाए, हम लोग क्या करें, कैसे रहें? आज इस समाज में इतने उलझे हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता।
तो हम लोगों के लिए क्या रास्ता है, कैसे हम लोग रहें, कैसे अपने जीवन का कल्याण करें कि अगला जन्म कुछ तो आगे बना था कि मानव जन्म मिला, जी लेकिन आज ऐसा न हो जाए कि आगे फिर मानव जन्म क्या कहें, उससे भी खराब योनि में जाना पड़े। तो कृपया कुछ बताएं। सभी महान आत्माओं को प्रणाम करते हुए जी यह दास ये बताना चाह रहा है कि हमारे जीवन में जब तक गुरु नहीं है तब तक जीवन शुरू नहीं है, जी और गुरु भी सच्चा होना चाहिए। जी जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो एक सौ पाचा, एक सौ पाचा, 100 पाचा। हाँ 10 पाचा तब नहीं। तो महाराज जी 10 पाचा की बात सुनते थे। नहीं, सदग्रंथ साहब जो मूल ग्रंथ है जी उसमें ये भी लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, एक अक्षर पीब की पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर सभी लोग कहते हैं, लेकिन उसमें से असली जो सदग्रंथ साहब एक ही अक्षर लिखा है। जी अब वो एक अक्षर वाला जो गुरु मिल जाएगा, जी। एक अक्षर कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी प्रभु जी को पावे। एक छुड़ा देगा और एक लखा देगा कि परमात्मा का स्थान वो है। जी तो वो शब्द भेदी गुरु देव जी इस पूरे विश्व में इस समय, वैसे तो अहंकार नहीं है, जी आप लोग ज्ञान से सतगुरु नितिन साहब जी का सत्संग को मैच करिए, और भी जितने महान संत उनको भी सत्संग को मिलाइए, सत्य और सत्य का निवेड़ा करके खुद ही आप लोग विवेकी बनिए, उसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, महाराज जी के सदगुरु जी नितिन साहब जी हैं जो जी पंजाब में नंगल टाउन सतलज नदी के हमारे परम गुरु जी हैं, जी पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमसे आगे का कहीं ज्ञान कोई बता दे तो हम भी उनके शरण में चले जाएंगे, लेकिन इसकी आगे ज्ञान नहीं है। अगर कोई कहता है कि है तो हम अपना सिर को, और यह दास भी अपने सिर को काट के उनको चढ़ा देंगे, कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि मूल से आगे कुछ नहीं है। और दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात, आप लोगों को एक अग्रिम सूचना दे देते हैं कि प्रभु जी के गुरु जी खुद आपके भाई को याद किए हैं, और कहीं से उनको वीडियो दिख गई, देख चुके हैं, और उन्होंने कहा कि यहाँ इस स्थान पे 10 को ही आने वाले थे, लेकिन यहाँ चुनाव चल रहा है इसलिए परमिशन यहाँ प्रशासन ने नहीं दिया। तो 15 को प्रोग्राम हो गया है, 15 मई 2023। तो प्रभु जी 15 को आएंगे, और उनका दर्शन अगर परमात्मा की इच्छा हुई तो आप लोगों को हम जरूर करवाएंगे, और उनका सत्संग भी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे परम गुरु जी महाराजगंज में जब पधारे थे तो उमेश यादव जी को याद किए थे कि ऐसे जो धर्म काम करते हैं, प्रचार करते हैं, उनके तो दर्शन कराइए, क्योंकि जो सब जगह है घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा सबको दिखा दे रहे हैं, घर घर में प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे परम गुरु जी याद सबको करते हैं, आप लोग भी वैसे बने, सबके काम आवे और सत्य प्रचार में सहयोग करें। 15 मई 2023 को हमारे परम गुरु जी सतगुरु नितिन साहब जी महाराज जी यहाँ आएंगे करैली चौराहा में, और गिधार कबीर मूल ज्ञान आश्रम समय माता के थान पर। और दोस्तों, बड़ा सौभाग्य ये भी है कि महाराज जी ने हमें आदेश दे दिया है कि उस दिन गुरु जी का रात्रि निवास आपके घर पे रहेगा। जय बड़ी खुशी है, बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर और आपके भाई के घर, छोटे भाई के घर महाराज जी, उम्मीद है हमें कि उस दिन निवास करेंगे और मुझे सेवा का अवसर देंगे। तो महाराज जी, बातें हो रही थी कि हम लोग क्या करें। तो आप गुरु बताए, सबसे पहले तो सच्चा गुरु होना चाहिए, उसके बाद फिर महाराज जी बताएं। तो दास की प्रार्थना है कि सभी गुरुओं को प्रणाम है, सभी पूज्य गुरुदेव, सभी जितने भी संत धरती पर हैं, संख्यों गुरुओं को प्रणाम है, और सभी लोग सबको एक मंच पर आकर, जब सबका मालिक एक ही है तो एक मंच पर आकर बैठकर जो है विचार विमर्श करना चाहिए कि वो सबका मालिक जब एक है तो झगड़ा क्यों है। क्योंकि पानी
तोय नीर वाटर जल एक ही है, इस पर झगड़ा नहीं होता कि सब लोग जानते हैं इससे ही गला गीला होगा। तो हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सभी जितने भी ब्रह्मांड में संत हैं इस पूरे मृतलोक में, पृथ्वी मंडल में, सब लोग आवे और साथ में मिलकर ज्ञान चर्चा करें। तो आगे का प्रकरण बता रहे हैं कि देखिए तुकाराम जी थे और तुलाराम जी भी थे, बनारस के थे, वो भी एक गुरुदेव जी बनाए थे। एक तपस्वी थे, वह हजारों वर्ष तक साधना किए थे और इतना साधना वो बेचारे किए कि समाधि के वक्त उनके सिर के बाल इतने बड़े हो गए कि उनके बाल में चिड़िया जो है घोंसला बना ली थी, उनको पता नहीं चला। और बच्चे भी फुदकने लगे जब उनकी समाधि टूटी और जब देखें कि हमारे जो है सिर पर जो बाल हैं उनमें जो है बच्चे फुदक रहे हैं, तो उनको बहुत ही अहंकार हो गया। कहते हैं कि जब अहंकार हो जाता है तो पतन हो जाता है। जितने भी हैं जड़ जीव जब प्रेम के आप सागर बनेंगे तो सबको आप जो प्रिय रहेंगे। तो सकल फल लागे बिना क्रोध के लार, और करा कराया सब गया जब आया अहंकार। तो प्रभु के प्यारे आत्माओं, उस समय वो तपस्वी जी को जब अहंकार आया तो चिड़ियों के बच्चे उड़ गए। वो ये सोचे कि मेरे जैसे ध्यानी पूरे मृतमंडल में नहीं है, कि मुझे जो है पता भी नहीं चला, इतना हम जो है लीन थे। तो जान गए, चिड़िए के बच्चे उड़ गए। अब उनको उदासी हो गई कि प्रभु जो सोचे तो ये चले गए। तो वो जो है जब दुखी होने लगे तो वो क्या किए, एक किसान भाई से मिले, आ रहे थे, जैसे हमें भी लोग मिलते रहते। कहने लगे बाबा जी आप इतने बड़े महात्मा, आप चिंतित क्यों हैं? कहने लगे ऐसे ऐसे घटना घट गई। कहने लगे कि एक हमारे साहूकार हैं तुलाराम जी, संत जी, बनारस में रहते हैं, उनसे मिल लीजिए जी। तो कहने लगे कि वही समाधान करेंगे। और तपस्वी जी गए वहाँ पर। तो वो है व्यापार कर रहे थे, तो ये कहे कि भाई महात्मा तुलाराम कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे? तो कहने लगे कि भाई मिलेंगे अभी वही थे ही, लेकिन अब कैसे कहें हम ही हैं। कहें कि ढूंढो मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो और लोगों से पूछ, कहें कि वही तो हैं। कहने लगे महाराज वो नहीं है, क्योंकि वो कर रहे हैं व्यापार, वो कैसे होंगे जी। तो उनका जो है वेशभूषा भी वैसा नहीं है। तो कहने लगे कि नहीं वही है महात्मा तुलाराम। तो फिर आए, कहने लगे कि महाराज आप ही के बारे में बता रहे हैं। कहें कि हाँ वही, आप चिड़ियों के बच्चे के बारे में पूछने आए हैं ना, जो आपके यहाँ पर केस में खेल रहे थे जटा में, वो उड़ गए। कहने लगे हाँ आपको कैसे पता? कहें और बच्चे, और चिड़िया के बच्चे नहीं, बैठ जाओ इनके सिर पर, फिर बैठ जाओ इनके जटा में। तुरंत आई बच्चियां बैठ कर खेलने लगी जी। अभी कहने लगे अरे हम इतना तपस्या किए हजारों वर्ष तक और कुछ नहीं, और ये बिजनेस कर रहे हैं, इनको सारी आध्यात्मिक शक्तियां कैसे मिल गई जी। तब कहने लगे कि हमें वह बताइए रास्ता, कि आपको कैसे मिल गया, हमें वो चीज उपलब्धि नहीं हुई जी। तो कहने लगे देखिए मैं सबसे पहले गुरु बनाए हैं जी। और गुरु बनाए हैं उनके सारे नियम का मैं पालन करता हूँ जैसा वो नियम बताए हैं, और फिर ध्यान भी करता हूँ। इसी नाते उनके बताए नियम का पालन करने से मुझे वो सारी सिद्ध शक्तियां मिल गई जो एक बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ है जी। तो इसी नाते आप भी जो है शरण में जाइए किसी सच्चे गुरु के, तब जाकर प्रणाम किए, उनका कल्याण होगा। तो इसी नाते कहा जाता है कि आप लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थ में कहते हैं गिरही होकर कूटे ज्ञान, अमली होकर धरे ध्यान, साधु होकर कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग।
अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारियों को ही परमात्मा मिलेंगे, तब तो हिजड़ों को पहले मिल जाते। तो इसी नाते प्यारे आत्माओं, ये मत सोचो कि केवल ब्रह्मचारियों को परमात्मा मिलेंगे। चाहे चाहे जोगी हो चाहे भोगी हो, दोनों को संयम की आवश्यकता होगी। आप सदगुरुदेव से मिलिए, वो युक्ति बताते हैं कि घर में रहकर आप जो है, जब धीरे 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 प्रभु से प्रेम होगा, अपने आप ही आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो आप उसमें रहकर भी, घर छोड़ना भी नहीं है, उसमें रहकर भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते। तमाम नजीरे हैं महाराज जी। यही हम पूछने जा रहे थे जी कि साधना भक्ति करने के लिए जी वेश कितना जरूरी है। जी वेश, जो वेश धारण किए हैं, जैसे मान लीजिए आपका वेश जी है, जी जी आप पहने हुए हैं, जी आपका वेश है, जी हम लोग ऐसे वेश में हैं, तो इसका क्या अंतर होता है? कितना जरूरी है कि एक संत का वेश धारण करना जरूरी होता है कि चाहे जिस भी वेश में रह कर के तपस्या की जा सकती है? जैसे देखिए, आपका एक प्रश्न बहुत ही अच्छा है जी क्योंकि पूरा जो है जानकारी होना चाहिए। अल्प विद्या प्राण घातम। जी तो जैसे यह दास है, तो हम रहते एकांत में, जनता को मार्गदर्शन करते हैं। जी जो कुछ दास को प्रभु दिए हैं सदगुरुदेव की दया से, तो हम लोग अगर जो है दाढ़ी हटा दें जी तो कोई नहीं पहचान सकता है। तो इसमें जो है छिपा है सुंदरता। जी अगर आप जैसे भेष में हजारों लोग जा रहे हैं शराब के दुकान पर, जी और अगर जो है कोई साधु दाढ़ी हटाकर और पैंट बूशर पहनकर जाएगा वहां, जी तो सभी लोग जो है उसको पहचान नहीं पाएंगे। वो लेकर आएगा, अपना खाएगा पिएगा, जी तो पकड़ा जाएगा। इसी नाते अगर कोई साधु दाढ़ी रखा कर वहां जाता है, तो सारे जितने भी गांव शहर के लोग सब देखेंगे, अरे बाबा जी जा रहे हैं वहां पर मधुशाला में। तो वो जा नहीं पाएगा, उसके कान पकड़ के लोग थप्पड़ मारेंगे कि तू जो है जनता का कल्याणकारी है, तू ही भ्रष्ट कर रहा है काम। तो जनता क्या करेगी? तो जनता क्या करेगी, क्या शिक्षा मतलब दोगे? ये जो वेश है, यह रक्षा कवच ये है। वेशभूषा जो है, ये एक जी, रक्षा कवच है। रक्षा कवच है। इसी नाते कहीं भी अगर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कोई छेड़ेंगे भी नहीं कि अरे बाबा जी हैं। जी और इसमें रक्षा होती है। लेकिन जो लोग जो है इस भेष को भी, ऐसे भी कबीर साहब कहे भी हैं कि उज्जवल पहने का पड़ा पान सुपारी खाए, कबीरा हर भक्ति बिना भय बाधे जमपुर जाए। ऐसे भेष में भी अगर कोई जो है ऐसा खाद्य पदार्थ खाते हैं या अकर्म करते हैं, तो वो भी जमपुर चले जाएंगे। संत और वैश्या दोनों पहुंच गए धर्मराज के यहाँ। धर्मराज जी कहे कि संत को नरक में डाला जाए। अरे कहने लगे, अरे महाराज जी गलती हो जात बा आपसे। कहने लगे कि क्यों? कहले अरे हम संत हैं, हमें तो बैकुंठ लोग चाहिए। हाई वैसा है एक ही जो नंबर पर नरक लोग। तो कहने लगे, अरे महाराज आपके नरक जाए परी। तो कहने लगे कि काहे, हम तो जिंदगी भर प्रवचन कैली। तो कहने लगे कि ऐसा नहीं है, आपने मृत मंडल में अपनी मान बढ़ाई के लिए भगवान को नहीं, अपने को भगवान बने कि मेरे शरीर की पूजन हो। तो आपके शरीर की पूजन के लिए घर घर में फोटो है, सब पूजा कर रहे हैं आपकी। आप जब शरीर छोड़े हैं, उस शरीर के पीछे दसों हजार की संख्या में लोग गए आपको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी से। तो आपकी कीर्ति तो हो रही है, लेकिन भगवान बने हैं। तो यहाँ कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सृजनहार, और स्वामी बन बन जो फिरे बहुत पड़ेगी मार। जो यहाँ भगवान बनेगा उसको या तो यहाँ पर मार दिया जाएगा या तो जेल में डाल दिया जाएगा। परमात्मा को परमात्मा रहने तो यहाँ कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। यह परिवर्तन शरीर माया का शरीर है, हमारा माया का शरीर है। क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, और परमात्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो बदले सो माया साधु। तो यहाँ परमात्मा ही परमात्मा है, और सभी लोग एक जो है आम इंसान है। तो इसी नाते प्यारे आत्माओं, उस महात्मा को भी नरक में डालना पड़ा गया, और वैश्या का भी उद्धार हुआ। क्योंकि वैश्या रो रही थी कि हे प्रभु, मैं जो बड़ा पापनी हूँ, मेरे का उद्धार नहीं होगा प्रभु। इसी नाते हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया करो।
वह रो रो कर जो है गुनाहों की माफी की। तो इसलिए कृष्ण भगवान लिखते हैं गीता में कि कितना भी पापी महापापी हो पापी, अगर वह शरणागत होकर कहे कि हे प्रभु मैं अब शरण में हूँ, हमारी बख्श दो, तो दया कर देते हैं, प्रभु रक्षा करते हैं। तो इस नाते सबको प्रणाम है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और दोस्तों सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह रसपान बंद करने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो एक और पार्ट भी अभी महाराज जी का बनाएंगे, वो भी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। हम भी यही प्रार्थना करना चाहते हैं सभी से कि सबके सत्संग तो सुनते ही हैं, दास जो बोलता है हृदय से बोलता है, और जितने भी परमात्मा के पिपासु जीव हैं हृदय से खोजते हैं तो जरूर जो है एक अपना तुच्छ जो है भाई समझकर सुनना चाहिए, क्योंकि हम जो है अमूल्य समय निकाल कर आपको दिए हैं आपके लिए। अगर जो लोग धर्मी हैं, परमात्मा को मानते हैं, धार्मिक में आस्था है, तो वह जरूर सुनेंगे, और जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं तो उनको 100 बार कहेंगे, वो सुनने वाले नहीं हैं। तो इसी नाते बातें को बह जाने दे, मत पकड़ावे ठौर, और समझाए समझे नहीं तो दे दू धक्का। और कहते हैं प्रभु समझाए समझे नहीं वो मन के हाथ बिकाए, मैं भेजता हूँ प्रभु की ओर चले वो बाधे जमपुर जाए। तो आज की आनंद की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी के गुरुदेव जी को जय हो, जय हो, जय हो, जय हो परमात्मा। धन्यवाद महाराज जी, आपकी कृपा हमारे ऊपर और हमारे दर्शकों के ऊपर बनी रहे। जी जी, यही मेरी मंगल कामना है। सबको प्रणाम हृदय से हमारा है, जब तक जीवन रहेगा। जय हो परमात्मा।